तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था जो भौतिक प्रदेश, उसमें हमने कल कंप्लीट किया था। जो हमारा अरावली आपका पर्वतीय प्रदेश है या भौतिक प्रदेश का पार्ट है हमारा अरावली, वो कंप्लीट किया था। आज हम चालू करेंगे पूरी, जो हमारा उत्तरी पूरी मैदानी प्रदेश है यहाँ से, और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप एक लाइक कर देना प्लीज़, वीडियो का अच्छा लगे तो आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। तो हम चालू करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। हमारा कंप्लीट होता है, आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो इसका निर्माण के बारे में बात करते हैं। होमोसीन युग, हमारा जो होमोसीन युग है निर्माण में, के आपके लगातार नदियों के निक्षेप से आपके अवसादीकरण से इसका जो आपका निर्माण हुआ। तो आपको बस यहाँ पर युग का नाम याद रखना है। फिर कैसा प्रदेश है, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी यानी नदियों की जो मृदा होती है वो हमारी जलोढ़ मृदाएँ होती है। जो जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित पतझड़ और मानसूनी वनस्पति, आपकी कौन सी, मिश्रित पतझड़ और मानसूनी वनस्पति जैसे इसके अंदर आ जाती है आपकी शीशम, सहसूत, आंवला, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, पपीता, आम, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, केरुंदा और नींबू, इस प्रकार के आ जाते हैं। और सिंचाई, जो हमारे इस क्षेत्र में सिंचाई अधिक कुओं और आपके नलकूपों द्वारा की जाती है। आगे बात करें तो इस मैदान जो प्रदेश है नदियों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया हमारे जो मैदानी प्रदेश को। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, आपकी माई बेसिन, चंबल बेसिन और बनास जो गंगा बेसिन के भागों में इनको बांटा गया है। इनके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो माही बेसिन देखते हैं सबसे पहले। ये माही नदी और माही की सहायक नदियों से निर्मित जो बेसिन है, ये माही बेसिन है हमारा। इसमें मृदा जो लाल लोमी मृदा, ये नहीं पूछी जाती है। आपको याद रखना राजस्थान के दक्षिणी भाग में। तो माई बेसिन पूछ सकता है तो आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग में। और मुख्य खाद्यान्न की बात करें तो यहाँ पर जो मक्का है आपका। आगे चलते हैं, माई बेसिन का विस्तार देखते हैं हम। तो आपके विस्तार आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, आपके सलूम्भर और दक्षिण पूर्व आपके उदयपुर के अंदर। यहाँ सर्वाधिक आपकी जनसंख्या, बरसात, आपकी वनस्पति, आपकी मैगजीन, सोना, आपकी यानी जो जो धातु पदार्थ है, अधातु पदार्थ है, जो आपके खनिज पदार्थ है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, जो फेसफार हो गए, और सागवान, महुआ के वृक्ष यानी यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर बात करें यहाँ पर माही बजाज सागर बांध के बारे में। लोहरिया ग्राम आपके बोरखेड़ा जो बांसवाड़ा के अंदर, यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो पूछा जा सकता है राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो माही बजाज सागर बांध, इसकी लंबाई है आपकी 1309 मीटर। फिर आता है आपका जाखम बांध। तो जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। आपका जाखम नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। आपको याद रखना है यहाँ पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है आपका। ये आपकी चिनान या चिनाव नदी की आपके राज्य का सबसे पक्का बांध है, यानी चिनाई से निर्मित, यानी जो चिनवाया गया है इसे निर्मित आपका सबसे पक्का मजबूत बांध है। आपको यहाँ पर बांध भी इसमें याद रखना है, ये आपके प्रतापगढ़ में है और सबसे ऊंचा बांध है और 81 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। इस बेसिन में जो आदिवासी की सबसे बड़ी परियोजना है, जो आपकी माही बेसिन क्षेत्र है, उसमें आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है माही आपकी बजाज सागर परियोजना। कौन सी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना क्रियान्वित है, जो आपके 2 राज्यों से संयुक्त परियोजना है। आपके जो राजस्थान और गुजरात का भाग है, राजस्थान का इसमें 45% भाग है, गुजरात का 55% भाग है। आगे चलते हैं। फिर इसी बेसिन में आपके बेणेश्वर, धाम, नवाटापुरा जो डूंगरपुर है आपका, वो आता है, जहाँ पर आपकी सोम, माही, जाखम तीन नदियों का आपका संगम होता है। जैसे आपकी माघ पूर्णिमा जो आदिवासियों का कुंभ मेला भी लगता है माघ पूर्णिमा को यहाँ पर, और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इस त्रिवेणी संगम को। तो आपके बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, तो आपके कल्चर का क्वेश्चन भी हो गया, ज्योग्राफी का भी हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपके, इस सोम, माही और जाखम नदियों पर तो कौन सा संगम बनता है और वहाँ पर कौन सा आपका मेला लगता है। तो आपका बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर संगम, तो आपका त्रिवेणी संगम, और आपका आदिवासियों का कुंभ जो माघ पूर्णिमा को लगता है। फिर प्रमुख शब्दावलियाँ बात करें आपकी, जो
महाई नदी की संबंधित है। जो कांठल क्या है, तो महाई नदी के तटीय भाग को, या तटीय भाग है जो महाई नदी का, उसे कांठल कहते हैं। कांठल की गंगा महाई नदी को कहा जाता है। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपकी महाई नदी को कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं तो कोथल आ जाते हैं। जो महाई नदी के जो उपजाऊ भाग है, तटीय उपजाऊ भाग, उसे कोथल कहते हैं। छप्पन का मैदान महाई बेसिन का दक्षिणी भाग है। जो छप्पन नदी नालों का जो समूह है, एक गाँव का समूह है, तो उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। आपके जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आपका विस्तृत है। फिर बात करें मेवल की, यहाँ पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अरावली के अंडाकार जो आकृतियाँ है, जो अरावली की अंडाकार आकृतियाँ हैं यहाँ पर, उसे मेवल कहा जाता है। फिर यहाँ पर वागड़ की बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो वागड़ी भाषा बोली जानी है, कनेरी क्षेत्र को आपके वागड़ क्षेत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन के बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का जो बेसिन है, जो चंबल नदी है, तो यहाँ पर जो मृदा आपकी मिश्रित काली और लाल पीली मिट्टी और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदी क्षेत्र में आपको ज़्यादा जो जलोढ़ मृदा ही देखने को मिलेगी। तो चंबल बेसिन का विस्तार की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका विस्तार कुछ ज़्यादा है। तो चित्तौड़गढ़ में आपका विस्तार है। यहाँ पर अफीम आपकी जो बुआई की जाती है। कोटा में आपकी सोयाबीन, लहसुन, धनिया और बूंदी, यहाँ पर चावल की खेती की जाती है, और गन्ना, और भीलवाड़ा में मक्का की, और यहाँ पर सवाई माधोपुर में आपकी पान की खेती, करौली और धौलपुर और शाहपुरा में इसका ये जो विस्तार है, आपको याद रखना है विस्तार। आगे चलते हैं। फिर इस बेसिन में आपके बेसरोडगढ़ जो स्थान आपके चंबल और आपकी वामनी नदी के संगम पर है, जो बेसरोडगढ़ जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस बेसिन में आपकी चंबल नदी राज्य का सबसे ऊंचा आपका जो चूलिया जलप्रपात, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है आपका चूलिया जलप्रपात, जो आपका राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको याद रखना है। 18 मीटर इसकी हाइट है। इस बेसिन में आपकी राज्य का सबसे ऊंचा जो बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है आपका, जिसका आपके राज्य का जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध जो कोटा बैराज बांध है। यानी सबसे बड़ा बांध तो कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, और जल भराव की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कोटा बैराज बांध हो जाएगा। इस बेसिन में जो राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य, जो आपके चंबल घड़ियाल, जो घड़ियाल के लिए संरक्षित अभ्यारण्य है आपका नदी अभ्यारण्य, तो आपकी इसी नदी बेसिन के अंदर है चंबल नदी बेसिन। तो यहाँ पर जो प्रमुख शब्दावलियाँ देखी जाए तो बीहड़ क्या है, तो चंबल नदी में पाई जाने वाली जो गहरी खाई को बीहड़ कहते हैं। यानी नदी से बनी जो गहरी खाई है उसे बीहड़ कहते हैं। और सर्वाधिक बीहड़ आपके सवाई माधोपुर और धौलपुर में मिलते हैं, और बीहड़ का घनत्व अधिक जो आपके कोटा में मिलता है। नोट कुआरी बीहड़ जो आपके 12 के अंदर है। जैसे कुआरी एक बीहड़ है, जो बीहड़ का नाम है वो आपके यहाँ पर 12 के अंदर है। इनमें डाकू निवास करते हैं, इसे डाकुओं का शरण स्थली भी कहते हैं। जो आपकी चंबल बीहड़ है, यहाँ पर जो चंबल के डाकू आपने नाम सुना ही होगा, तो डाकू जो आपके चंबल के डाकू है वहाँ पर यहाँ शरण स्थली थी। फिर आगे बात करें तो डांग, तो चंबल नदी के बेसिन में घने जो आपके पेड़ पौधे व निर्जन पहाड़ियाँ युक्त क्षेत्र है, उसे आपके डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग करौली व धौलपुर में पाई जाती है। फिर आगे चलते हैं। जो हमारा भारत में सर्वाधिक जो अवनालिका अपर्दन, ये पूछा जा सकता है। तो भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन आपके जो चंबल नदी के कारण होता है। यहाँ पर देश में सर्वाधिक उत्खात भूमि का निर्माण करने वाली नदी आपकी चंबल नदी है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बार आपके चैनल पर आए तो आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे यहाँ पर। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आ जाता है हमारा बनास और बाणगंगा बेसिन। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। बेसिन आपके बनास और बाणगंगा द्वारा जो निर्मित है, जो इसे बाणगंगा बनास बेसिन कहते हैं। जलोढ़ आपकी नवीन भूमि जो जलोढ़ है, और लाल पीली मृदा भी यहाँ पर जो आपकी पाई जाती है। ये बेसिन आपकी राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ और समृद्ध बेसिन जाना जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ तो आपका बनास बेसिन है। सर्वाधिक जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो आपकी बनास बेसिन में होता है। सर्वाधिक जनघनत्व व सिंचाई जो नलकूपों से की जाती है वो यहाँ पर ही की जाती है आपकी बनास बेसिन के अंदर ही। इस बेसिन में आपके कंक्रीट से बना और पेयजल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा आपका बांध, इन कंक्रीट से बना जो पेयजल की दृष्टि से, क्या पेयजल की दृष्टि से यानी पीने की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, तो बिसलपुर बांध है जो आपके कोटा के अंदर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। बिसलपुर बांध जो पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है आपके कोटा के अंदर है।
इस बेसिन में आपके राजस्थान की मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। तो पांचना बांध ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध तो आपका राजस्थान में है पांचना गांव करौली। फिर आगे बनास बेसिन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग है, बनास बेसिन के दो भाग है आपके, एक तो उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। उत्तरी में आता है आपके कांकरोली मालपुरा का मैदान आता है, जैसे केकड़ी अजमेर टोंक आपके स्वयंवरपुर आ जाते हैं और ज्वार की फसल होती है। और दक्षिणी भाग की बात करें तो जो मेवाड़ प्रदेश आ जाता है आपका, राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा शाहपुरा, जहाँ पर आपकी मक्का की खेती होती है। आगे चलते हैं फिर इसमें कुछ शब्दावली आ जाती है आपकी बनास बेसिन में, तो उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर खेराड़ क्या है, तो शब्दावलियों से आपको क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, क्योंकि आपके अब जैसे नए दो सीईटी आ चुकी है हमारी, जो प्री और मेन दो सीईटी, और आपकी चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम मान लो, और भी कोई भी एग्ज़ाम मान लो आप, उसमें जो शब्दावलियों का अब अलग से टॉपिक आने लग चुका है। तो आपको जो राजस्थान की शब्दावलियाँ है वो तो आपको याद रखनी होनी। एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में शब्दावलियों से आ ही जाता है। बनास बेसिन में आपकी नवीन भूरी जलोढ़ मृदा का है उपजाऊ भूभाग, जो आपके टोंक व जहाजपुर शाहपुरा में जो विस्तृत है आपका माल खेराड़ा आपका क्या है, तो खेराड़ और भीलवाड़ा है जो आपका क्षेत्र है, इसे माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। आपका पिंडमांड में जो मैदान क्या है, तो बनास बेसिन से निर्मित जो पठारी भूभाग है, जो देवगढ़ जो राजसमंद में विस्तृत है, उसे आपकी पिंडमांड के नाम से जाना जाता है। रोही का मैदान, रोही क्या है, तो आपके राजस्थान में बाणगंगा नदी की जो उपजाऊ भूमि भूभाग, या आपके कोटपूतली जयपुर और दौसा भरतपुर में जो रोही आपकी विस्तृत है। और रोही आपका अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रोही आपकी उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ आपका उपजाऊ क्षेत्र होता है, चाहे वो कहाँ पर भी हो। आपसे पूछा जाए कि गांव से हटकर दूर थोड़ा, या ऐसा स्थान जो उपजाऊ है, हरियाली प्रदेश है वहाँ पर, तो उसे क्या कहते हैं, तो रोई कहते हैं या फिर राजस्थानी भाषा में। फिर आगे चलते हैं, तो आ जाता है हमारा जो मैदानी प्रदेश कंप्लीट। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दो, हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी या हाड़ौती पठार प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, जो हाड़ौती पठार प्रदेश आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये भाग आपके जो गोंडवाना लैंड का भाग है, आपको याद रखना है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अधर प्रभाव क्षेत्र का भाग है, प्रायद्वीपीय प्रदेश का भाग है, जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है उसका भाग है। मालवा पठार एमपी का आपके उत्तर पश्चिमी भाग। तो ये पूछा जा सकता है कि जो आपका दक्षिण आवृत्ति का पठार है वो किस पठार के आपके, या मालवा की पठार की किस दिशा में है, तो आपके उत्तर पश्चिमी दिशा में। यह दक्षिणी या बेसाल्ट का ट्रैक भी भाग है। आगे चलते हैं इसमें, तो आपके लिए यहाँ पर नोट है कि भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश के, आपके भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश के क्रिटिशियन आपके युग में ज्वालामुखी की दरारी आपकी उद्वेधन से आपकी जो सारे लावा निकल कर ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, यानी बेसाल्ट ट्रैप का आपका निर्माण हुआ है। आगे बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण, तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, आपका जो ज्वालामुखी की और लावा मैग्मा और बेसाल्ट चट्टानों के जो मिश्रण से आपकी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो आपके इसका भूभाग देखते, जनसंख्या देखते आपके पठारी प्रदेश के अंदर, तो आपका 6.89% जो आपके भूभाग रखता है। जनसंख्या यहाँ पर आपकी 11% निवास करती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है। जो काली रेंगूर या कपास मृदा, तो इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आ सकता है। कपास के लिए जो उपयुक्त मृदा है, तो आपकी रेंगूर मृदा के नाम से एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि रेंगूर मृदा किस मृदा को कहा जाता है, तो आपकी काली मृदा को रेंगूर मृदा कहा जाता है। और बेसाल्ट और वर्टिसोल जो वैज्ञानिक नाम है इसका, तो आपको ये याद रखना है काली मृदा के नाम। तो वनस्पति आपकी शुष्क सागवान महुआ सीताफल आदि वाली जो यहाँ पर आपकी वनस्पति है। तो जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी अति आर्द्र जलवायु, कौन सी जलवायु, आपको ये पॉइंट तो सभी भौतिक प्रदेश के याद रखने चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाड़ौती प्रदेश में आपके विंध्याचल खगार का विस्तार है, जिसे आपके मुकंदरा हिल्स कहा जाता है, यानी विंध्याचल खगार जो मुकंदरा हिल्स कहा जाता है, जो कोटा और झालावाड़ में आपका इसका क्षेत्र है। और सर्वाधिक जो चोटी है यहाँ पर चांदवाड़ी आपकी चोटी है, जो 500 आपकी 17 मीटर ऊंची है।
आकृति कैसी है आपकी मुकुंदरा हिल्स की, जो आपका अर्धचंद्राकार यहाँ की जो आकृति है आपकी। तो ये गुजरात से जो बिहार जो मुकुंदरा विंध्याचल हमारी जो राजस्थान यहाँ पर जो मुकुंदरा हिल्स आ जाती है, इस पठार का जो भाग है जो राजस्थान में आपकी मुकुंदरा हिल्स, इधर आपकी एमपी से, और यह इधर आपकी विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी से ये जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं जो शाहबाद जो उच्च पहाड़ी या रामगढ़ हिल्स जो रामगढ़ बारा के अंदर है। शाहबाद उच्च पहाड़ी रामगढ़ हिल्स रामगढ़ बारा के अंदर आकृति आपकी घोड़े के नाल जैसी आकृति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि घोड़े की नाल जैसी आकृति की जो पहाड़ियाँ वो पाई जाती है आपकी रामगढ़ हिल्स जो आपकी रामगढ़ बारा के अंदर है। विंध्याचल श्रेणी के निर्माण दो आपकी चट्टानों से हुआ, आपकी सैंडस्टोन जो बालुका चट्टानी और क्वार्ट्ज चट्टानी। फिर आगे बात करते हैं विंध्याचल कगार के बारे में। यहाँ पर ये आपकी कगार हाड़ौती प्रदेश का भाग है, ये आपके हाड़ौती प्रदेश का ही भाग है। इस कगार में आपकी विंध्याचल श्रेणी की जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, इस कगार में आपके सैंडस्टोन या बालुका पत्थर, जो बालुका पत्थर जो कच्चा पत्थर होता है थोड़ा, बालुका पत्थर आपके सैंडस्टोन जो आपकी सीमेंट जो उद्योग में भी काम में लिया जाता है। लाल पत्थर आपके करौली और धौलपुर में, मेहरून पत्थर आपके करौली के अंदर जो पाया जाता है। आगे बात करते हैं जो यहाँ पर आपका एक गुलाबी पत्थर, तो इनको पत्थरों का आपको एक जो कोटा स्टोन याद रखना है, जो कोटा के अंदर गुलाबी पत्थर भरतपुर के अंदर है। गेरू पत्थर पूछा जा सकता है आपको, जो चित्तौड़ में आपके सोप स्टोन, तो आपके सोप जो घिया पत्थर है। आपकी घेवरिया चांदपुर जो आपकी यहाँ पर खान है आपकी भीलवाड़ा के अंदर। फिर सलेटी पत्थर जो आपकी बूंदी के अंदर है, और पट्टी आपकी या कातली आपकी बिजोलिया भीलवाड़ा। आगे चलते हैं फिर हम दक्खन का लावा पठार के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दक्खन का लावा पठार, तो दक्खन का जो दक्खन ट्रेफ का भाग है जो मृदा, यहाँ पर जो आपकी काली मृदा पाई जाती है। विस्तार देखें तो दक्खन के लावा पठार का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। फसल की बात करें तो यहाँ पर व्यापारिक फसल है आपकी जो कपास, सोयाबीन, लहसुन, धनिया, अफीम, गन्ना, चावल और दलहन, और जो यहाँ पर व्यापारी सबसे ज़्यादा जो बुआई की जाती है आपकी अफीम की जाती है। आगे चलते हैं जो भूमि आकृति या ऊंचावच के आधार पर यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ हिल्स, बूंदी हिल्स, डग गंगाधर जो पहाड़ी क्षेत्र और उपरमाल पठार में इनको जो भू आकृति के आधार पर बांटा गया है, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो मुकुंदरा हिल्स के बारे में बात करें तो ये आपकी कोटा व झालावाड़ में फैली हुई है, विंध्याचल श्रेणी का ये भाग है आपकी। इसकी आकृति जो मुकुंदरा हिल्स की अर्धचंद्राकार है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में फैली है, जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा। यहाँ पर आपके गागरोन, मुकुंदरा हिल्स के अंदर आपके गागरोन दुर्ग है। आगे चलते हैं तो इसके नाम जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा है। फिर यहाँ पर डग गंगाधर जो ऊंची पहाड़िया क्षेत्र है वो आपकी झालावाड़ के अंदर है। फिर रामगढ़ हिल्स या शाहबाद उच्च पहाड़िया जो रामगढ़ बारा के अंदर है, के बारे में बात करें तो जो हमने पहले भी बात की थी घोड़े के नाल के आकार की, तो ये पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। घोड़े के नाल के आकार के जो पहाड़ियाँ आपके रामगढ़ बारा के अंदर है। सर्वाधिक चोटी है आपकी कस्बा थाना आपके 456 मीटर जो बारा के अंदर है। इसमें आपकी मध्य से आपके रामगढ़ करेक्टर झील बनती है। इसकी मध्य कौन सी झील बनती है, तो आपकी रामगढ़ करेक्टर झील बनती है। तो झील का निर्माण आपके इसके बारे में देखते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी पूछी जा चुकी है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए झील, क्योंकि ये उल्कापिंड द्वारा जो निर्मित झील है। आकृति एक आपकी गोखरू नुमा जो आकृति है इसकी, यानी इस प्रकार करके कुछ आकृति है इसकी। इसे हाल ही में आपकी जो विरासत धरोहर सूची में शामिल किया है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं उपरमाल का पठार। ये आपकी बिजोलिया का पठार है, जो उपरमाल का पठार है आपका। बिजोलिया जो भीलवाड़ा में आपके बेसरोलगढ़ दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ के मध्य आपकी ऊपर उठा हुआ आपकी पठारी भाग है। इस पठार में आपके मेनाल जलप्रपात और जोगिनिया माता मंदिर और अफीम का आपका जो उत्पादन होता है, यानी मेनाल जलप्रपात है यहाँ पर, जोगिनिया माता का मंदिर है और अफीम का उत्पादन भी होता है। फिर बूंदी आपका डोला जो आपकी पहाड़ी क्षेत्र है आपका, जो बूंदी के अंदर है। आकृति इसकी भी चंद्राकार आपकी सर्वाधिक चोटी है, जो ऊंचाई पर आपकी संतूर की चोटी आपकी 353 मीटर ऊंची है। बूंदी
नोट बूंदी में यहाँ पर जो 4 दर्रे हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं हम। तो आपके एक रामगढ़ दर्रा है जो खटक दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। रामगढ़ खटक दर्रा इसे मेज नदी से गुजरती है। लाखेरी दर्रा ये जयपुर और कोटा को जोड़ता है। रेल मार्ग गुजरता है यहाँ से लाखेरी दर्रे से, तो ये पूछा जा सकता है। ये जेतवास का दर्रा एक बूंदी दर्रा। फिर हम बात करते हैं GBF के बारे में। तो ये आपका ग्रेट बाउंड्री जो आपका फॉन्ट है, जो महान सीमा भ्रंश है, ये इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इसकी लंबाई है आपकी 480 किलोमीटर। फिर विस्तार बात करें तो बूंदी और आपके सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के समांतर ये गुजरती है। ये आपकी बेंगू चित्तौड़गढ़ से जो पार्वती नदी घाटी है तक आपका विस्तृत, जो पार्वती नदी घाटी है आपका धौलपुर तक विस्तृत। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में आपका ये फैला हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है आपका GBF का? जो मुख्य उद्देश्य है आपकी विंध्याचल श्रेणी को जो अलग करना है, अरावली को विंध्याचल श्रेणी से अलग करना। तो राजस्थान में आपके 4 स्थान देखे जाते हैं यहाँ पर। तो एक तो बेगू आपकी चित्तौड़, संतूर बूंदी, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, पार्वती नदी घाटी धौलपुर। फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। बनास नदी आपकी जो GBF को आपकी काट कर प्रवाहित करती है, यानी मार्ग है ये। नोट अरावली और विंध्याचल श्रेणी में आपका यहाँ पर नोट है कि अरावली और विंध्याचल श्रेणी संगम रणथंभौर में होता है। इसका जो मिलन बिंदु है वो संक्रांति प्रदेश कहलाता है। तो अरावली और जो GBF का काम इनको अलग करना, और इनका जो जहाँ पर मिलन बिंदु है वो आपका संक्रांति कहलाता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। जो आपके GBF का जो क्षेत्र में फैला हुआ आपका जो चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, बूंदी, आपके सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर ये आपका फैला हुआ है। तो हमारा जो भौतिक प्रदेश का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इसकी PDF आपको हमारे कल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वहाँ पर जाके आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। इसकी जो कॉपी भी निकलवा सकते हो। कॉपी निकलवाना आपके लिए आसान होगा, तो आपको ये उपलब्ध करा दी जाएंगी। बस आपको क्या करना है, बस हमें सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जो जानकारी भी मिल जाती है और आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं बिना किसी कॉस्ट के। बस हमको इतना ही चाहिए, आप अपना शॉर्ट बनाए रखिए और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।